नमस्कार। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम से आमीन। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे शिफा बख्शी और ताकत अदा की कि अपने हुजूर मुझे खड़ा कर सके। पास्टर रियासत की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं खुदा के हुजूर कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। मैं आप सबकी मोहब्बत के लिए भी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे दुआओं में याद रखते रहे और मुझसे प्यार करते हैं। थैंक यू एवरीवन। आज की तिलावत जो आपने सुनी है उसमें बहुत सी बातें हैं सीखने के लिए। आज का कलाम ना तो गहरा है और ना ही मुश्किल, हर कोई उसको समझ सकता है और उस पर अमल कर सकता है, क्योंकि मसीह खुदावन की तालीम आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर नहीं आती। सादगी का सादा आम फहम जुबान में मसीह खुदावन ने कलाम किया था, बल्कि आज भी वो करता है। आज के हवाले के मुताबिक हम चंद चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले मुकाशवा की किताब के बारे में जानेंगे कि वो किस किस्म की किताब है और क्या फरमाती है। दूसरी बात सीखेंगे बरा की शादी की ज़ियाफ़त। तीसरी बात दुल्हन की पोशाक और संघार, और चौथी बात दुल्हन की तैयारी। मुकाशवा की किताब, इसको एक अब्रानी यहूदी ने तसनीफ किया जिसको पैतमस के जजीरा में जिला वतन कर दिया गया। उसके बाद उसने एशियाई कूचर जो आज का तुर्किया कहलाता है सुकूनत इख्तियार की। उसका नाम यूहन्ना है। यह बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है, लेकिन पिछली सारी किताबों पर मुहित है। इस किताब का उन्वान है यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा। आरिफ रसूल का नाम नहीं है। आरिफ का मतलब है कि वो आलिम फाजिल है, उसको नबूवती कलाम का अबूर हासिल है। और ना ही ये यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा है, ये मसीह खुदावन का मुकाशवा है जो उसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। और हमारे लिए ये मुकाशवा है ताकि हम इसको समझें। इस किताब के बारे में बहुत से नजरियात हैं और बहुत कम अहमियत दी जाती है। आजकल के दौर में, मौजूदा दौर में इस किताब का मुतालिया मुस्तहिक है कि इसको पढ़ा जाए। ये क्यों मुस्तहिक है? इसलिए कि ये बरकत का हामिल है। इसके पहले बाब और उसकी तीसरी आयत में यूं लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। ना तो हम पढ़ते हैं, ना हम सुनते हैं और ना ही अमल करते हैं। ये नबूवती किताब अपने मवाद, अपने तर्ज़ तहरीर, अंदाज़े बयान के लिहाज से यहूदियों के अदब से मुमासलत रखती है। ये बिल्कुल उसी तरह किताब लिखी गई है जिस तरह यसाया नबी, यर्मिया नबी, हिजकिय्याह नबी, दानियल नबी की नबूवती किताबें हैं। जो कुछ उन्होंने लिखा खुदा ने बराह रास्त पर आश्कारा किया। मुकाशवा की किताब में मुकद्दस यूहन्ना मसीह खुदावन की आमदे सानी
آخری عدالت اور مسیح کی بادشاہت کا قیام کا ذکر کرتا ہے۔ مقدس یوحنا تصاویر، تشبیہات، استعارات اور اعداد کا استعمال کرتا ہے۔ مثلاً 7 کلیسیاں، 7 فرشتے، 7 چراغاں، 7 چراغ، اور بھی اعداد کا استعمال کرتا ہے، 2 کا، 6 کا، اور اس کے علاوہ 1,44,000 کا بھی ذکر کرتا ہے۔ مقدس یوحنا رسول مسیح خداوند کے سب سے چھوٹے اور عزیز ترین شاگرد ہیں۔ انہوں نے 92 اور 95 کی صدی عیسوی میں جو ہے وہ یہ کتاب لکھی۔ مقدس یوحنا رسول کو محبت کا رسول بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے خط اپنے خطوط میں اور مسیح خداوند کی یوحنا رسول کی معرفت انجیل میں مسیح کی محبت، خدا کی محبت اور آپس میں محبت کا بہت تذکرہ کیا ہے۔ یہ کتاب ایمانداروں کو حوصلہ بخشتی ہے اور انہیں امید دلاتی ہے کہ صبر کرو، آخر تک برداشت کرو، اور اس میں وعدہ ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا خدا اسے زندگی کا تاج دے۔ یہی کتاب اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یسوع ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، فاتح ہے، خداوند کا خداوند، بادشاہ کا بادشاہ ہے۔ یہی کتاب ہمیں ابلیس کے انجام کو دکھاتی ہے کہ کیسے اس کو اور اس کے فرشتوں کو اور بدکار لوگوں کو آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ کتاب تینوں زمانوں پر محیط ہے۔ یہ ماضی کی بھی بات کرتی ہے اور حال کی بھی اور آنے والے زمانے کے، تینوں زمانے اس میں موجود تھے۔ دوسری بات، برا کی شادی کی ضیافت، جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے 19واں باب، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ فتح کا باب ہے، یہ خوشی اور شادمانی کا باب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کسبی کو جس نے اس کے بندوں کو ہلاک کیا ان کا بدلہ لیا۔ پھر بڑا شہر بابل جو ابلیسی قوتوں کا گھر تھا اس کو فنا کیا اور جلدی آگ میں ڈالا، جس کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا۔ اس لیے آسمانی لشکر، بزرگ اور بڑی جماعت جو ہے وہ ہلیلویا کا نعرہ لگاتی ہے، یعنی خداوند کی تعریف ہے۔ اس باب میں 5 دفعہ ہلیلویا کا نعرہ جو ہے وہ لگاتے ہیں، فتح کے وجہ سے کہ خدا نے فتح حاصل کی۔ دوسری بات، خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے، یعنی اس کی بادشاہی قائم ہو گئی ہے۔ اور پھر تخت میں سے آواز بلند ہوتی ہے، اے اس سے ڈرنے والے بندوں، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے ہو، تم سب ہمارے خدا کی تمجید کرو، حمد کرو، کیونکہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق ہے اور بادشاہی کرتا ہے، اس کی بادشاہی قائم ہو گئی ہے، اس لیے خوشی کرو، تمجید کرو۔ اور پھر لکھا ہے، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں۔ کس لیے خوشی کریں اور شادمان ہوں؟ کہ برا کی شادی آ پہنچی۔ اگر ہم اپنے ماحول میں شادی کا ماحول دیکھتے ہیں تو کس قدر ہر کوئی خوشی سے جھوم رہا ہوتا ہے اور تیاری میں مصروف ہے، تو یہ تو خدا کے برا کی شادی آ پہنچی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم شادی کے مفہوم کو سمجھیں، میں یہاں یہ بیان کرنا چاہوں گی کہ بیوی کا جو لفظ آیا ہے کہ دولہا کی بیوی نے جو ہے سنگھار کر لیا ہے،
बीवी का कंसेप्ट हमें पुराने अहदनामे से ही मिलता है। इसराइल को खुदावंद की बीवी के तौर पर उसकी तस्वीर कशी करता है। पुराने अहदनामे की किताबों में 4 बजा खुदा जो है शौहर और बीवी के तल्लुक से बात करता है। जब वो बेवफा और खास तौर पर बेवफा बीवी के तौर पर जब वो अपने खुदा का इनकार करते, गैर मबूदों की परस्त शुरू कर देते, गुनाह में गिर जाते, तो खुदा उनके लिए सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल करता। वो इसलिए कि वो मोहब्बत करता था और फिर उनको उन्हीं कौमों के हवाले कर देता। और जब वो शिकस्त खाकर और बहुत रंजीदा होकर गुलामी से कर तौबा करते तो खुदा कबूल भी कर लेता। यहाँ तक खुदा ने को बीवी के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया कि एक नबी को भी वो कहता है, मूसा नबी को फरमाता है खुदा कि जहाँ एक बदकार बीवी और बदकारी की औलाद ले, बस उसने जुम्मा बिन्नत दबलाइन को लिया और उससे औलाद। पहला बेटा यजरील, मतलब शाह के घराने से मैं यजरील का बदला लूंगा। दूसरी बेटी रूहामा, मतलब इसराइल के घराने को इसराइल के घराने पर मैं रहम नहीं करूंगा, लेकिन यहूदा के घराने पर मैं रहम करूंगा। और तीसरा बेटा लोएमी, तुम मेरे लोग नहीं और ना मैं तुम्हारा हूँ। गुस्से में, ये गुस्से की इंतहा है और इनके जरिए से वो इजहार करता है। तो ये बीवी और शौहर का रिश्ता जो है ये फितरी है और खुदा ने कायम किया है, इस तारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह हम नए अहदनामे में देखते हैं कि मसीह खुदावंद भी अपनी कलीसिया को दुल्हन कहता है, बीवी कहता है। और ये कलीसिया किसी और की नहीं है, किसी और ने कायम नहीं की। ना तो ये किसी शागिर्द की है थी, ना है, और ना ये किसी रसूल की, और ना ये किसी पास्टर की। कोई भी दावा नहीं कर सकता कि ये मेरी कलीसिया है, क्योंकि इसको खुदावंद ने कायम किया। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत में वाज़िया है कि जब खुदावंद ने अपनी कलीसिया का क़याम किया। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और मेरे वाह के दरवाजे उस पर गालिब ना है। ये कलीसिया खुदावंद, कलीसिया एक ही है क्योंकि मसीह का बदन है और बदन दो नहीं हो सकते, एक ही है। मसीह सर है, हम छोटी छोटी कलीसियाएं उसी का हिस्सा है। अब आते हैं शादी के मफहूम को समझें। यहूदी कल्चर में ये था कि लड़का लड़की को पसंद करता और कुछ कीमत अदा करता तोहफे के तौर पर और उसको चुन लेता। वो बाप के घर में ही रहती जब तक वो अपने बाप के घर में एक कमरा या चौकन्ना तैयार कर लेता, और उसके बाद बाप के घर से अलग उसी इलाके में बाप के घर के करीब एक घर बनाता जहां अपनी बीवी को लेकर जाता। ये उसी तरह है जैसा कि पैदाइश 2:24 में फरमाया गया है, इस वास्ते मर्द अपने माँ और बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होगा। यहूदी मर्द पहले अपनी बीवी को बाप के घर लेके जाता और वहां 7 दिन तक ज़ियाफत होती और 7वें दिन वो अपनी बीवी को उस घर में लेके जाता जो उसने लग तैयार किया और वहां उससे भी बड़ी ज़ियाफत होती और वो अपनी खानदानी जिंदगी शुरू करती।
हमें नया नामा में काना गलील की शादी का वाक़या याद है, जिस पर मसीह खुदावन और उसकी माँ मुकद्दसा मरियम दोनों मौजूद थे। मैं ख़त्म हो गई तो खुदावन यीशु मसीह ने अपनी माँ के हुक्म पर जो था पानी को मैं बनाया। वो बाप किसी जो भी शादी थी बाप के घर में थी, और मैं ख़त्म होने पर जो घर वाले थे वो परेशान थे। और जब ये मैं पेश की गई तो मेरे मजलिस जो है खुशी से शादमान हो गए कि ऐसी मैं पहले क्यों ना पेश की। और शादी का लफ्ज़ ही खुशी है, शादमानी है, शाद से शादी निकला है। तो शादियों पे जहाँ हमारे माहौल में भी बहुत खुशी होती है और हम इसको धूमधाम से मनाते हैं। यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को, दुल्हन को पसंद किया, उनको चुन लिया, उनको अलग किया, क्योंकि कलीसिया का मतलब ही है चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग, बरगजीदा लोग, और पसंद करने के बाद उसकी कीमत अदा की, कलीसिया के गुनाहों का कफारा दिया। और आखिरी फसा पर फरमाया, यीशु ने मैं का प्याला लिया और कहा, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील 22वां बाब उसकी 20वीं आयत। मसीह खुदावन ने अपने यहूदी कल्चर को जो है मद्देनजर रखा और ये भी फरमाया, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं कह देता, क्योंकि मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील 14वां बाब 2 आयत से 4 आयत तक। ये बिल्कुल उसी का वाक़या है कि जिस तरह से यहूदी मर्द जो है अपनी बीवी को लेकर जाता है। हम कलीसिया हैं, मसीह का बदन है, मसीह की दुल्हन है। अब दुल्हन की पोशाक कैसी होनी चाहिए? लिखा है, बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार, साफ, महीन, कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया। महीन कतानी कपड़े मुकद्दस लोगों के रास्तबाजी के काम है, सदाकत के काम है। यशायाह नबी भी लिखते हैं 61वां बाब और 10वीं आयत, उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी के किल्लत से मुझे मुलबस किया, जैसे दूल्हा सिरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपने आप को अपना संघार करती है। खुदा ने कलीसिया को तैयार किया रास्तबाजी के काम करने का, सदाकत के काम करने का, उसी तरह से जिस तरह से मसीह खुदावन ने शागिर्दों को इख्तियार दिया कि जाओ और गैर कौमों में मेरी अंजील की मुनादी करो। अंजील मुकद्दस सिर्फ मसीह खुदावन की है, किसी इंसान की नहीं है, उसकी खुशखबरी दो। तो दुल्हन ने क्या अपने आप संघार किया, अपनी पोशाक वैसी पहनी। बहुत से लोगों ने शुरू में जितनी भी इब्तदाई कलीसिया को देखे वो खुदा की टीचिंग से सरशार थे, उसी के मुताबिक चल रहे थे, अलग ही पोशाक पहने हुए थे। और ये जो शादी की ज़ियाफ़त है, इसके लिए बात ये भी कहते हैं कि जब ये मनाई जाएगी तो जो उठाई गई है कलीसिया या उठाई जाने वाली है रैप्चर, वो लोग भी मसीह खुदावंद के साथ इस ज़ियाफ़त में शामिल होंगे।
کیا آج کے دور میں، موجودہ دور میں ہماری کلیسیا، خداوند کی کلیسیا تیار ہے؟ کیا اس نے چمکدار سفید کتانی کپڑے پہن لیے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستانی کلیسیا میں ابھی تک کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ایسا نہیں ہے، دنیا کے کسی کونے میں اس کی دلہن تیار ہو رہے۔ آپ چلتی ہیں کہ ہم اس بڑی ضیافت کی بات کریں، اور مسیح خدا نے اس ضیافت کا ذکر انجیل مقدس میں پہلے ہی کر دیا تھا، تمثیل کے ذریعے سے، کیونکہ وہ تمثیلوں میں کلام کرتا تھا۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 22واں باب پہلی 14 آیات میں ہے۔ میں مختصر بیان کروں گی کہ خدا کی بادشاہی کو مسیح خداوند نے جو ہے اس سے تشبیہ دی کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی رچائی اور بہت سے مہمانوں کو بلایا کہ ضیافت تیار ہے، آ جاؤ۔ میں نے بہت بڑا اہتمام کیا ہے، موٹے موٹے بیان سوا کی گئے ہیں، لیکن ہر ایک نے عذر پیش کیا اور شادی کی ضیافت میں نہ گئے۔ تب بادشاہ نے نوکروں کو بھیجا کہ سب کو بچاؤ، نوکروں کونوں سے اٹھا لاؤ، جو لوگ بھی ملتے ہیں ان کو میرے گھر لاؤ تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے آیا تو اس نے وہاں ایک شخص کو دیکھا اور کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ وہ کچھ نہ بول سکا، اس کا منہ بند ہو گیا کہ جن کو بھی وہ لائے تھے وہ نوکروں نے ان کو شادی کی پوشاک پہنائی، تبھی وہ داخل ہوئے، اور شاید اس شخص نے ایسا نہیں کیا ہوگا، اس نے ان کی بات نہیں مانی ہوگی۔ تو بادشاہ نے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھو اور اس کو اندھیرے میں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اور پھر لکھا ہے، بلائے ہوئے تو بہت ہیں، برگزیدہ کا تھوڑے۔ یہ حوالہ ضرور تمثیل کا جو ہے گھر جا کر ضرور پڑھیے، شاید خدا آپ کے دل میں اس کے بارے میں اور بھی کچھ آپ کے دل میں ڈالے۔ پھر کلام میں یہ بھی لکھا ہے، اور پورب اور پچھم، اتر اور دکن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ ہم یہاں سیکھتے ہیں کہ ضیافت میں کلیسیا ہوگی، برا کی دلہن نے سنگار کر لیا ہے اور وہ تیار ہے، اور اس کے ساتھ اس کی میز پر بیٹھے تھے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر دلہن نے اپنی پوشاک لباس نہیں پہنا، نہیں تیار، تو اس کو تیاری کی ضرورت ہے۔ اور راست بازی کے کام اس کی پوشاک ہے، راست بازی کے جو ہے اس کی چمکدار جو ہے وہ لبادہ ہے۔ وہ کام کہاں ہے؟ صرف بول دینا کافی نہیں ہے کہ راست بازی کے کام کرو، صداقت کے کام کرو۔ پورا کلام راست بازی کے اور صداقت کے کاموں سے بھرا پڑا ہے۔ کیا 10 کام پر عمل ہوتا ہے؟ کیا مسیح کے پہاڑی واز، متی رسول کی معرفت انجیل 5 سے 7 باب تک ان سب باتوں کو پر کلیسیا غور کر رہی ہے؟ تم زمین کے نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو، ہماری نمکینی ذائقہ پیدا کر رہی ہے؟ کیا ہمارے روشنی دوسروں تک پہنچ رہی ہے؟ اور پھر غصے، زنا، طلاق، اور پھر قسم، انتقام لینا، دشمن سے محبت، خیرات کرنا، دعا، روزہ، آسمان پر خزانہ جمع کرنا، بدن کا چراغ آنکھ، تنگ دروازے سے داخل ہونا، اچھا درخت بننا، اچھا پھل پیدا کرنا، ایک مالا کی خدمت کرنا،
खुदी की सलीब उठाना, सुलह करवाने वाले क्या हम हैं? क्या आज की हमारी कलीसिया जो इस वक्त छोटी सी कलीसिया है, खुदावंद के लिए तैयार है, खुदावंद के बदन का हिस्सा है, तैयार है? क्या हमारी कुप्पियों में तेल है उन 5 अक्लमंद कमारियों की तरह कि जब दूल्हा आए और हमारे लिए दरवाजा खुल जाए और हम शामिल हो जाएं? या फिर हम 5 बेवकूफ कमारियों की तरह सोए हुए हैं, कुप्पियों में तेल नहीं है, और जब दूल्हा के आने की आवाज़ सुने उठें और तेल लेने के लिए भागें, दरवाज़ा बंद हो जाएगा और खुदावंद की आवाज़ आएगी कि मैं तुमको नहीं जानता। कलीसिया के जाग उठने का वक्त है। हम कलाम सुनते हैं, सुनते रहे हैं, हम फकी फरीसी ना बने, हम रसूमात पर ना बैठे रहे कि रकाबी को धोते रहे, हाथ धोकर खाना खाएं, वो कि ये जरूरी है, लेकिन इन्हीं पिछली बातों पर ही अपनी तालीम पर ना चले, बल्कि खुदा के कलाम से। इसी खुदा ने कफारा दिया, आसमान पर चला गया, अब आने वाला है, आने वाले की बात करें कि हमने क्या करना है। वो आएगा तो हम क्या किस तरह से उसको रिसीव करेंगे? क्या सजी हुई दुल्हन की तरह उसकी मेज पर ज़ियाफत पे बैठेंगे? तो उसके लिए जरूरी है कि हम जो है अपनी पोशाक को चमकदार और सफेद बनाए। एक और जरूरी बात, हम तो छोटे से छोटा काम भी नहीं खुदा में करते। दुआ रब्बानी हम कितनी बोलते हैं, हर दुआ के बाद हम दुआ रब्बानी यूँ बोल देते हैं जैसे ये हमारी जिम्मेदारी, और जल्दी से इसको हम बोल देते। एक आयत को सिर्फ मैं वक्त के लिहाज से एक आयत को सिर्फ यहाँ पे कोट करूँगी। जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर माफ़ कर। क्या हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं? नहीं। अगर हम माफ़ नहीं करते तो खुदा भी माफ़ नहीं करते। अनाजील के बाद रसूलों के अमाल, रसूलों के खतूत और फिर मकाशिया भरे पड़े हैं। इतना कलाम, इतनी सदाकत, इतनी रास्ते के काम है जो हम पढ़ना ही नहीं पसंद करते। अपनी पसंद की आयात को पढ़ते हैं और उसको हम बोलते रहते हैं, उसको दोहराते रहते हैं, उस पर कलाम करते हैं। फिर भी मैं चंद एक हवाला जात को कोट करूँगी कि कलीसिया की चमकदार पोशाक के लिए ज़रूरी है कि हम इन सदाकत और रास्ते के कामों पर गौर खोज करते रहें और अपनाएं। अमली तौर पर हमारी जिंदगियों से रोशनी होनी चाहिए और हमें लोगों के सामने चमकना चाहिए, नजर आना चाहिए कि ये मसीही है। मुकद्दस पौलुस रसूल का गलतियों के नाम खत 5वां बाब बड़े साफ तौर पर लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह यानी पाक रूह के मुआफिक चलो, तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा न करो, क्योंकि जिस्म और पाक रूह, क्योंकि जिस्म पाक रूह के खिलाफ काम करता है और रूह जिस्म के खिलाफ। ये एक दूसरे के मुखालिफ है, जिस्म और रूह, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। ये खुदा ने ऐसा किया है ताकि हम रूह को एक्सेप्ट करें, जिस्म की ख्वाहिशों को एक्सेप्ट ना करें और रूह के मुआफिक चले। फिर उसके बाद लंबी लिस्ट है जो जिस्म के काम है वो नहीं करने। और फिर पौलुस रसूल कहता है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेज़गारी है। कल मिसेस नादिया रियास ने जो है वो ख़वातीन की मिनिस्ट्री में बहुत अच्छा मैसेज था
खुदा की बादशाही के हवाले से था और मैं उस वक्त सोच रही थी कि इसी टॉपिक पर मैं सुबह बोल रही हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा क्लियर 2 कॉलम बनाए, एक तरफ आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही, और दूसरी तरफ जो थी वो शैतान की बादशाही, और यही रूह का फल लिखा हुआ। शैतान की बादशाही में ये नहीं है, ये खुदा की बादशाही का फल है, और ये फल जो है कलीसिया का फल है, तभी हम उसकी बादशाही का हिस्सा बनेंगे। और फिर पहला कुरिन्थियों 13:13 में लिखा है, गरज ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफसर इनमें मोहब्बत है। ये भी मिसेस नादिया ने जो था वो वाजिया किया हुआ था। मोहब्बत तमाम काम, तमाम तालीम पर मुहित है। अगर मोहब्बत है तो सब कुछ है। मोहब्बत होगी तो आप बर्दाश्त करोगे, मोहब्बत होगी तो माफ़ करोगे, मोहब्बत होगी तो आप कोई गुनाह नहीं करोगे। इसलिए मोहब्बत, खुदा ने मोहब्बत की है, खुदा मोहब्बत है, तुम भी वैसी ही मोहब्बत रखो जैसे कि हमारे खुदावन ने हमसे मोहब्बत रखी है, ताकि लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। मुकद्दस याकूब रसूल वो भी खत में बहुत कुछ लिखता है। एक आयत पढ़ूंगी, वो अपने कलाम में ये लिखता है, अपने खत में नाम कलाम पर अमल करने वाले बनो, नाम आज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हो, क्योंकि जो कोई कलाम सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है। क्या कभी आप आईना देखते हैं और आईने से पीछे हटकर आपको वही शक्ल नजर आती? नहीं, हम अपनी शक्ल भूल जाते हैं। तो अमल ना करने वाला ऐसा शख्स है। लेकिन जो शख्स आज़ादी की काम शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। फिर याकूब रसूल फरमाता है, मगर ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? अमाल से ईमान कामिल होता है। इसके अलावा भी बहुत बहुत काम हैं जो हमारे सच्चाई के और रास्ते के काम हैं, और जो हमारी चमकदार पोशाक बनाने के लिए ज़रूरी हैं। अजीज़ों, आइए हम अहद करें कि हम जो है वो अपने आप को संभालें, चमकदार और सफ़ेद महीन कतानी लिबास पहने, ताकि हम मसीह के जो है बरगज़ीतों में, बुलाए हुए लोगों में, उसकी ज़ियाफ़त में शामिल हो सकें। और फिर क्यों? क्योंकि वक्त नज़दीक है। और फिर देखें जो हवाला पढ़ा गया उसमें ये भी लिखा है, खुदा की बातें सच्ची हैं। वो क्यों कह रहा है? जब कलाम उसका है और वो सच्चा है। खुदा किस कदर प्यार करता है, वो इंसान को कहता है कि ये तुम लोग यकीन नहीं करते, इसलिए बार बार कहता है कि खुदा की बातें सच्ची हैं, क्योंकि तुम भटक जाते हो। और फिर जो हवाला पढ़ा गया है उसकी 9वीं आयत में ये भी लिखा है, खुदा ने यूहन्ना से कहा, लिख, मुबारक है वो जो बरा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। अगर हम बुलाए गए हैं तो हम मुबारक भी हैं, लेकिन हमने अपने कामों को जो है वो दुरुस्त करना है, कलाम के मुताबिक, मसीह खुदावन के तालीम के मुताबिक। मुकाशवा की किताब में मसीह खुदावन ने फरमाया है कि मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। आइए आज हम याद करें कि मसीह खुदावन की तालीम को पर अमल करेंगे, ताकि हम बरा की शादी की ज़ियाफ़त
का हिस्सा बन सकें और उसके साथ रह सकें। खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे और हमें तौफीक बख्शे कि हम खुदा के मेयार पर पूरे उतरें। आखिर में मैं एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। पिछले दिनों अमेरिका में शहीद चार्ली किर्क हुआ, सच्चाई और मसीह की खातिर। वो कलीसिया का हिस्सा है, खुदा के बदन का हिस्सा है और चर्च हिस्ट्री में उसका नाम आएगा। बाकी मार्टर्स की तरह उसको खराज अकीदत देते हुए मैं आपके साथ दो जुमले उनके जो है वो दोहराना चाहूँगी। एक उनका जुमला ये है, द चर्च इज वाटर्ड बाय द ब्लड ऑफ द मार्टर्स। कलीसिया की आबियारी शहीदों के खून से है। कलीसिया की बुनियादी शहीदों पर है। फिर उसने कहा, आई वॉन्टेड टू बी रिमेम्बर्ड बाय कर्च एंड माई फेथ। देन ही सेड, आई एम नथिंग विदाउट जीसस। खुदा उनके खानदान को बरकत दे और अपने जलाल के लिए समा दे। थैंक यू।